किसी शायर ने उस वक्त ये कहा था कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, जो डूब ना हो तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न लगे। दोस्तों, एक उस्ताद शायर को आपके रूबरू पेश करना चाहता हूं, जिसे हमारा आप इश्तियाक कामिल के नाम से जानते हैं। इन मिसरों से आवाज देता हूं कि जरा सी देर ठहर कर सवाल करते हैं, जरा सी देर ठहर कर सवाल करते हैं, सफर से आए हुओं का ख्याल करते हैं, वो दस्तयाब हमें इसलिए नहीं होता, हम इस्तेफादा नहीं देखभाल करते हैं। जोरदार तालियों के दरमियान उस्ताद शायर इश्तियाक कामिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है और मशकूर हूँ मोहतरम ज़मीर पटेल साहब का, ज़िया साहब का और तमाम मुशायरा कमेटी का कि उन्होंने मुझे यहाँ शिरकत का मौका मरहमत फरमाया। कमोबेश 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि पीर बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के मुशायरे में शिरकत हुई थी। इतने तवील अरसे के बाद फिर आपके दयार में हाजिर हूँ, तो चाहता हूँ कि अपनी अकीदत के मुताबिक पीर बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की शान में कुछ अशार नज़्म करते हुए अपने शेरी सफ़र कहा है कि तू चरागे बैते रसूल है, तू चरागे बैते रसूल है, तू अली के बाग का फूल है। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तू चरागे बैते रसूल है, तू अली के बाग का फूल है, और जो ना तेरे दर से हो मुंसलिक तो हयात उसकी फजूल है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब इश्तियाक कामिल साहब। तू चरागे बैते रसूल है, तू अली के बाग का फूल है, जो न तेरे दर से हो मुंसलिक तो हयात उसकी फजूल है। और यहाँ दूर होते हैं रंजो गम, यहाँ दूर होते हैं रंजो गम, ये दयार है बड़ा मोहतरम। यहाँ दूर होते हैं रंजो गम, ये दयार है बड़ा मोहतरम, मेरे पीर का है दयार ये, यहाँ रहमतों का नुज़ूल है। क्या कहने, मेरे पीर का है दयार ये, यहाँ रहमतों का नुज़ूल है। और जो मुनकिर वली या मुनकिर अहले बैत हो, उन्हें भी तंबी के बिना हुब्बे आले रसूल के, तू ये चाहता है नबी मिले, बिना हुब्बे आले रसूल के तू ये चाहता है नबी मिले, ये तेरे दिमाग का है खलल, तेरा वहम है तेरी भूल है, ये तेरे दिमाग का है खलल, क्या कहने है तेरी भूल है। आज़ाद गिरामी, मैं जानता हूँ कि आपकी समातें थक चुकी है, आप काफ़ी देर से मुख्तलिफ शोरा को बर्दाश्त भी कर रहे हैं, नवाज भी रहे हैं, और ऐसे वक्तों में आपकी थकी हुई समातों के सामने ज़्यादा देर तक खड़े रहना वाकई मैं मुनासिब नहीं समझता। जहाँ तक आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे वहीं तक मैं आपके दरमियान हायल रहूँगा। मैं किताब पेश करता हूँ, समात फरमाएं। कहे कि हमारी तंग दस्ती का सबब हम खुद ही हैं साहब। क्या कहने, वाह वाह वाह। हमारी तंग दस्ती का सबब हम खुद ही हैं साहब, कि हम आगोशे गफलत में मजे ले ले के सोते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। हमारी तंग दस्ती का सबब हम खुद ही हैं साहब, कि हम आगोशे गफलत में मजे ले ले के सोते हैं, और फरिश्ता रिस्क का दर तक हमारे रोज आता है, फरिश्ता रिस्क का दर तक हमारे रोज आता है, मगर अफसोस कि उस वक्त हम बिस्तर में होते हैं। क्या कहने, फरिश्ता रिस्क का दर तक हमारे रोज आता है। मंसूर अनाड़ी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद उस्ताद शुरा इश्तियाक कामिल साहब, आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा इश्तियाक साहब। फरिश्ता रिस्क का दर तक हमारे रोज आता है, मगर अफसोस कि उस वक्त हम बिस्तर में होते हैं। और ये भी किताब देख लें कि दहलीज़े शराफत से कोई पार ना होगा, दहलीज़े शराफत से कोई पार ना होगा, मुजरिम का कोई मोन से गमखार ना होगा, और कानून शरीयत का यहाँ कीजिए नाफिज, कानून शरीयत का यहाँ कीजिए नाफिज, दावा है मेरा कोई बलात्कार ना होगा। क्या कहने, वाह 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 वाह।
भाई अच्छा शेर था, आप ताली बजा दिए, ताई दिन ताली बजाया आप। बहुत अच्छा इश्तियाक साहब। दहलीज़ शराफत से कोई पार ना होगा, मुजरिम का कोई मोनिसो गमखा ना होगा, और कानून शरीयत का यहाँ कीजिए नाफिज, दावा है मेरा कोई बलात्कार ना होगा। और गज़ल का मतलब चंद शेर देखें। इरशाद है कहा कि जो घर में आते जाते थे मेहमान की तरह, जो घर में आते जाते थे मेहमान की तरह, अब दिल में बस गए हैं वो अरमान की तरह। अब दिल में बस गए हैं वो अरमान की तरह। और शेर का है कि बू जहल की तरह ना अदावत की हद हो पार। क्या कहने, दुश्मनी की भी एक हद होनी चाहिए कि बू जहल की तरह ना अदावत की हद हो पार, कायम रहे लिहाज अबू सुफियान की तरह। बहुत अच्छा बू इश्तियाक जहल साहब। की तरह ना अदावत की हद हो पार, कायम रहे लिहाज अबू सुफियान की तरह। और शकील सर शेर देखें कि बर्बादी और शिकस्त का मातम न कर चलूट। बर्बादी और शिकस्त का मातम न कर चलूट, बढ़ राह इर्तिका में तू जापान की तरह। अच्छा है। बर्बादी और शिकस्त का मातम न कर चलूट, बढ़ राह इर्तिका में तू जापान की तरह। और हुस्ने सुलूको अदलो वफा का है आईना। मुसलमान की पहचान क्या होती है समाज फरमाए कि हुस्ने सुलूको अदलो वफा का है आईना, वो शख्स लग रहा है मुसलमान की तरह। क्या कहने, हुस्ने सुलूको अदलो वफा का है आईना, वो शख्स लग रहा है मुसलमान की तरह। और क्या कीजिए कि घर के बुजुर्गों की हैसियत, क्या कीजिए कि घर के बुजुर्गों की हैसियत अब घर में है कबाड़ के सामान की तरह। क्या कहने, क्या कीजिए कि घर के बुजुर्गों की हैसियत अब घर में है कबाड़ के सामान की तरह। और शेर का है कि बीमार मग्ज सारे मसीहाए कौम हैं। बीमार मग्ज सारे मसीहाए कौम हैं, खुद को समझ रहे हैं वो लुकमान की तरह। बहुत अच्छा है। बीमार मग्ज सारे मसीहाए कौम है, खुद को समझ रहे हैं वो लुकमान की तरह। और ये आखिरी शेर गजल का कि शुक्रिया शुक्रिया जनाब। बीमार मग्ज सारे मसीहाए कौम है, खुद को समझ रहे हैं वो लुकमान की तरह। और शेर समाज फरमाए हजरत के गुजरे हैं क्या इधर से भी मजहब के ठेकेदार। मिसरे खूब है भाई। गुजरे हैं क्या इधर से भी मजहब के ठेकेदार, क्यों लग रही है बस्ती ये शमशान की तरह। बहुत अच्छा है। गुजरे हैं क्या इधर से भी मजहब के ठेकेदार, क्यों लग रही है बस्ती ये शमशान की तरह। और ये भी शेर याद आया समाज फरमाले की हजरत टीपू सुल्तान को खिराज अकीदत पेश करते हुए शेर हो गया। समाज फरमाए कि तारीख हिंद में न कोई दूसरा मिला। तारीख हिंद में न कोई दूसरा, तारीख हिंद में न कोई दूसरा मिला, हुब्बुल वतन फतेह अली सुल्तान की तरह। क्या कहने, तारीख हिंद में न कोई दूसरा मिला, हुब्बुल वतन फतेह अली सुल्तान की तरह। और मक्ता पेश खिदमत है कहा है कि ये तर्ज़े साफ गोई है कामिल तेरी शनाख्त, ये तर्ज़े साफ गोई है कामिल तेरी शनाख्त, रखना संभाल कर इसे ईमान की तरह।